अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहाँ तक देखें वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर 2as, हमने इसको डिराइव करना है। दिस इज़ दी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक हो गया। अब इसको डिराइव करने के लिए हमने दोबारा से एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करना है। अभी हमने किया है लेकिन हम दोबारा करेंगे और डिफरेंट मेथड से करेंगे। आपको याद होगा हमने कुछ आर्टिकल्स पहले एग्जांपल की थी, पिछले एक्सेस में जाके देखें, एक्सेस करें उनको। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वाला जो हमने बात की थी मैं वो यहाँ पे रिपीट करूँगा। यानी कि यहाँ पे अब देखें कि ये जो ग्राफ है ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी हम इसका फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेपीजियम बन रही है। ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल होती है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है? जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो आप देखें यहाँ पे ये साइड एक, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, यानी कि इसकी 4 साइड्स। तो इसको अगर मैं देखूँ तो आपने जो पिछला मैं हाल से पढ़ा था ना, जो आपकी थी इक्वेशन जो एग्जाम्पल 2.9 थी, 2.7 थी, देख लीजिएगा जाके। वो इस तरह से कोई ग्राफ बना हुआ था जिसमें हमारे पास ये इस तरह है और इस तरह से और इस तरह से उसको हमने बनाया था। तो हमने कहा था ये सम ऑफ दी पैरेलल साइड्स हैं। वो इस तरह का ग्राफ था, बल्कि इस तरह था, याद आया मुझे, ये ऐसे, ये इस तरह ग्राफ पड़ा हुआ है। आप हमने कहा था कि दीज आर दी पैरेलल साइड्स और ये उसकी हाइट थी। तो ये हमने उस तरह एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड किया था। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, हाफ इंटू ए प्लस बी सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई थर्ड जो उसकी मल्टीप्लाइड बाई हाइट। बेसिकली हमने एच लिखा था उसको। हाइट का मतलब होता है जो अगली साइड है उसकी वो हमने करनी होती है, यानी कि अगली साइड की जो लेंथ है वो लिखनी होती है। नेसेसरी इट इज़ नॉट हाइट ऑलवेज। ठीक है। तो अब हमने इस ग्राफ का एरिया फाइंड करना है। कौन सा एरिया फाइंड करना है देखिएगा आप ज़रा, कि ये आपके पास एक साइड है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, यानी कि ट्रेपीजियम बन गया। हमने इसका शेडेड एरिया फाइंड करना है। अब मैं अगर शेड करना शुरू करूँ तो ये आपके पास, यानी कि इस कर्व के नीचे वाला एरिया सारा शेड करना है। तो मेरे पास ये सारा जो इसका एरिया है ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो मैंने शेड कर दिए, हमें ये शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली इन दिस ग्राफ देयर इज़ अ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। ओ ए बी डी ये हमने उसको नाम दे दिया, तो ये मैंने लिख दिया ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें क्या बताएगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो भी होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ, ये फार्मूला है इसका, फार्मूला पहले हमने किया हुआ है इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स प्लस इनटू ओ डी, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय ओ डी। इस ट्रेपीजियम को ज़रा गौर से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक। चले मैं इसको आपको इस तरह समझा देता हूँ। ये देखें, एक ये साइड है वर्टिकल जिसको हम कहेंगे ओ ए, और एक ये साइड है बी डी। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, यानी कि इन दो साइड्स की जो पैरेलल वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये जो पैरेलल साइड्स हैं इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर देना। ऑब्वियसली ये और ये तो पैरेलल नहीं है ना, ये तो इंटरसेक्ट कर देंगे। इसको ज़रा पीछे खींचने की तरफ, यहाँ पे लेके आए इस लाइन को, इस लाइन को जब यहाँ पे लेके आओगे तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देंगे। तो ये तो पैरेलल नहीं है, ये दो साइड्स पैरेलल नहीं है ट्रेपीजियम की। ये वाली क्या है? पैरेलल है। ये लिख दिया हमने। इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है, यानी किस किस का सम? फिर ओ ए का, तो ये हमने लिख दिया ओ ए प्लस बी डी, तो हमने लिख दिया बी डी। सम ऑफ पैरेलल साइड समझ आ गई। मल्टीप्लाई करना होता है उसको किसके साथ? ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये वाली साइड जो होती है इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तिरछी लाइन को नहीं मल्टीप्लाई करना होता, यानी कि इंक्लाइंड लाइन को नहीं मल्टीप्लाई करना होता। पहले भी एग्जाम्पल में हमने ये किसको किया था? इस वाली जिसकी स्ट्रेट लाइन होती है, तो ओ डी यहाँ पे, तो इसकी भी हमने यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है। तो हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी। अब ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विल गिव अस एस। एस का मतलब क्या है? इट विल गिव अस दी डिस्टेंस। तो ये बात माइंड में बिठा लें अपनी, कितनी बार हम ये बात कर चुके हैं। एस इक्वल टू 1/2 ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी, यहाँ पे लिखा। अब देखें मैथमेटिक्स कर देते हैं थोड़ा सा, ये वाला 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s बन जाएगा। मैंने लिख दिया 2s ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी एज इट इज़ लिख दिया। अब देखें ये है 2s इंटू ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी। अगर आप गौर से देखें ओ ए की वैल्यू क्या है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक ओ ए है वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये वैल्यू क्या लिखी हुई है? वी आई लिखी हुई है। दिस इज़ वी आई। तो ओ ए क्या है? असल में वी आई है, तो हमने यहाँ पे वी आई पुट कर देना कुछ देर के बाद। बी डी क्या है? ये बी डी है, वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग है। बी डी की वैल्यू क्या है? वी एफ। यानी कि ओ ए और बी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेलोसिटीज़ को। ओ डी क्या है?
OD है हॉरिजेंटल के क्रॉस, हॉरिजेंटल एक्सिस के लॉन्ग। हॉरिजेंटल एक्सिस पे क्या है हमारे पास, टाइम एक्सिस है। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी एक्सिस था वाई एक्सिस पे, और टाइम एक्सिस हमारे पास हॉरिजेंटल एक्सिस है। तो OD की जगह हम क्या पुट करेंगे, टाइम की वैल्यू। तो फिर टाइम भी है, वेलोसिटी भी है, डिस्टेंस भी है, क्या चीज़ मिसिंग है हमारे पास। देखें इस इक्वेशन में हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए, याद आ गया, यानी कि नज़र आ गई बात। वी एफ तो आ जाएगी, वी आई भी आ जाएगी, एस भी आ गया, टू भी आ गया, एक्सेलरेशन मिसिंग है। तो आपने ये स्टेप सीखना है, हमें एक्सेलरेशन खुद डालना है बीच में यहाँ पे। तो अब आपके पास 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी। एक तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, बिफोर पुटिंग द वैल्यूज वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय बी सी बाई ओ डी। नाउ बी सी बाई ओ डी है क्या, हमने ये बात सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किस तरह लिखी थी, हमने ये बात इस तरह लिखी थी, ज़रा देखिएगा दोबारा से। गेन इन वेलोसिटी लिखी थी, और ये किसके बराबर आई थी, ए टी के बराबर आई थी, गेन इन वेलोसिटी ए टी। दूसरे लफ्ज़ों में बी सी बाई ओ डी लिखा हुआ है ना, बी सी बाई ओ डी से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स पे, यानी कि लेफ्ट साइड पे भी, इस साइड पे भी बी सी ओ डी से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू की राइट साइड पे भी बी सी ओ डी से मल्टीप्लाई करना है, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे ना। एक साइड पे तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हम ना, ठीक हो गया। तो फिर बी सी बाई ओ डी है क्या, ये देखें, ये बी सी क्या है, वी आई, और ये वी एफ, इसका मतलब ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और ओ डी क्या है, टाइम है। दूसरे लफ्ज़ों में चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता क्या है, यानी कि अगर मैं कहूँ अगर बी सी चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो मैं उसको डेल्टा वी लिख सकता हूँ ना, या क्या लिख सकता हूँ, वी एफ माइनस वी आई भी लिख सकता हूँ। चेंज ऑफ वेलोसिटी किसी टाइम में हुई है तो डिवाइड बाय टाइम लिख देंगे, ये क्या होता है फिर एक्सेलरेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, आपने बात पढ़ी हुई है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड्स पे, इस साइड पे भी, इस साइड पे बी सी ओ डी से मल्टीप्लाई कर दिया, जो असल में किसके बराबर है, एक्सेलरेशन, यानी कि बी सी बाई ओ डी असल में किसके बराबर है, एक्सेलरेशन, मैंने बता दिया क्यू, ठीक है। तो 2s बी सी बाई ओ डी मल्टीप्लाई किया एक साइड पे, इक्वल टू के राइट साइड पे भी क्या किया, पहले ओ ए की वैल्यू पुट की वी आई, प्लस बी डी की वैल्यू पुट की वी एफ, मैंने बता दी पहले, ये ओ ए है वी आई, और बी डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी एफ, तो ये आगे पास बी डी की वैल्यू वी एफ आ गई, इसमें कोई मसला तो नहीं है। साथ ये वाला ओ डी अभी एज इट इज़ लिखे रहने दिया, हालांकि ये टी के बराबर है, लेकिन फिर भी लिखे रहने दें। उसकी रीज़न क्या है, जब आपने मल्टीप्लाई करना है ना इस साइड पे बी सी ओ डी के साथ, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बी सी बाई ओ डी से, तो बी सी बाई ओ डी वाला ओ डी और ये ओ डी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, कितना आसान हो गया, बी सी रह गया सिर्फ वहाँ पे। तो 2s ये क्या लिखा हुआ है अब, एक्सेलरेशन, ये देखें एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लिख दिया, 2as इज इक्वल टू क्या, वी आई प्लस वी एफ, वी आई प्लस वी एफ इंटू बी सी। बी सी क्या है, ये देखें, ये बी सी है, बी सी क्या है, डेल्टा वी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी एफ माइनस वी आई। तो बी सी की जगह हमने क्या लिख दी, यानी कि बी सी की वैल्यू क्या लिख दी, चेंज ऑफ वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई। देखिए ना वेलोसिटी में यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज आया ना, तो ये वी आई था, ये वी एफ है फाइनल पॉइंट पे, तो वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई। अब आपको याद होगा आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, इसको मैं कहाँ पे लिखूँ, चले फार्मूला को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़ा हुआ है ना, तो ये किसके बराबर होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब क्या लिखा हुआ है, वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई, वही वाला फार्मूला लग जाएगा, वी एफ स्केयर, वही वाला फार्मूला लग जाएगा, वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो ये बन गया ये बन गया 2as वी आई प्लस वी एफ इंटू वी एफ माइनस वी आई, क्या बन गया 2as एज इट इज़, ये वाला 2as एज इट इज़ वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो ये हमारे पास वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर किस तरह आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्केयर के फार्मूले से। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फार्मूले से, ए स्केयर माइनस बी स्केयर नॉट होल स्केयर। तो आपके पास ये वी आ गई सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। इसमें देखें एक्सेलरेशन भी है, डिस्टेंस भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, और इनिशियल वेलोसिटी भी है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। यही हमारा एम था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव करनी थी। तो ये आपने देख लिया आपके इक्वेशन ऑफ मोशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का या 8 मार्क्स का या 7 मार्क्स का, यूजुअली ये 6 मार्क्स का ही होता है। तो आपने इनको अच्छे तरीके से समझना है, कोई भी मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।